राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मैं कुछ झाड़ू के टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। आपको विशेष मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। राधे राधे। दोस्तों, हम इस विषय में बात करने जा रहे हैं कि हमें झाड़ू किस टाइम लगानी चाहिए। कभी कभी हम घर में देखते हैं कि कूड़ा है तो हमने बस लगा दिया है, और किस किस समय लगाना चाहिए और किस जगह हमें झाड़ू को रखना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो। आप सभी लोग अपना प्यार मुझे दो ताकि मेरा चैनल भी अच्छा चलेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कि हमें किस किस टाइम झाड़ू लगानी चाहिए, किस दिशा में हमें झाड़ू रखनी चाहिए, ये विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि हमें किस समय झाड़ू लगानी चाहिए और किस जगह हमें झाड़ू रखनी चाहिए। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमें झाड़ू सूर्य अस्त होने के बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर हमारे घर में कूड़ा होता है, बच्चे सबके घर में खिला देते हैं, तो हमें ऐसे कूड़ा को उठा लेनी चाहिए। हाथ से उठा के हमको डस्टबिन में डाल देनी चाहिए, लेकिन हमको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हमें शाम को सूरज अस्त होने के बाद हमको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर माता लक्ष्मी सूरज अस्त होने के बाद हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जब हम अपने घर में झाड़ू लगा देते हैं तो हमारे घर से माता रानी चली जाती हैं, इसलिए हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। शाम के टाइम हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सुबह को हमें झाड़ू किस टाइम लगानी चाहिए, ये लोग आप जानिएगा। सुबह में मैं भी उठती हूँ, सभी लोग अपने घर में उठते होंगे। तो हमें सुबह को झाड़ू हमें सुबह मॉर्निंग में किस टाइम उठना चाहिए, किस टाइम हमें घर में झाड़ू लगानी चाहिए। सुबह हमें सूरज निकलने से पहले हमारे घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, गेट पे भी और हमारे घर में भी। पूरी तरह से हमारा घर साफ स्वच्छ हो जाना चाहिए। चाहे घर में हमारे पोछा नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के जाने से, हस्बैंड के जाने से पहले हमारे पूरे घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। सभी के हस्बैंड और बच्चे सुबह ही चले जाते हैं, तो यानी ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड और बच्चे चले जाते हैं इसके बाद में हमें झाड़ू लगानी चाहिए, ऐसा नहीं है। और हमें सुबह मॉर्निंग में अपने जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है उस पे हमें एक बाल्टी भर के पानी ज़रूर डालना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो, 2-4 मग्गे डाल दें अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो। लेकिन हमें सुबह को अपने गेट पे पानी ज़रूर पहले झाड़ू लगानी चाहिए। इसके बाद में हमें अपने गेट पे पानी छिड़कना चाहिए। इसके बाद में शाम को हमें अपने गेट पे दीपक जलानी चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। माता रानी बहुत खुश होती हैं। हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख संपत्ति क्षय प्राप्त होता है हमें इस सब कुछ करने से। और हमारे लिए मतलब भगवान का आशीर्वाद मिलता है। बोलते हैं सुबह को 4 ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सभी के घर पे जाते हैं, सभी के। तो कभी कभी ऐसा अगर हम अच्छा डेली करते रहेंगे, शबरी की तरह की डेली फूल बिछाएंगे, एक ना एक दिन भगवान हमारे घर आ ही जाएंगे। तो इसी तरह उम्मीद के साथ हमें ये काम डेली करना चाहिए। मॉर्निंग में अपने गेट पे पानी डालना चाहिए। अपने आंगन है तो सुबह हमें अपने आंगन को धुलना चाहिए। तो
हमें सुबह को हमको आंगन में पानी ज़रूर डालना चाहिए। अगर हमारे घर में आंगन है या हमारे घर में जाल है तो हमें अपने घर में पानी ज़रूर डालना चाहिए। इसके बाद में हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। तो झाड़ू तो हम सबसे पहले ही लगानी चाहिए, और सुबह जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमें झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो जब हमारे घर में झाड़ू लगी नहीं होती है तो माता रानी हमारे घर से वापस हो जाती हैं। इसीलिए हमें अपने जो गृहस्थ जीवन होता है, विशेष बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपनी गृहस्थी के लिए कैसा क्या करें कि ताकि हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी और हमारा बहुत ही खुशी परिवार हो, और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा उन्नति करें, मतलब पढ़े लिखें, अच्छे से सर्विस लगे बच्चों की। ये सब कुछ हमें भगवान की कृपा से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये सब कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो गृहस्थी में हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत विशेष ध्यान रखनी पड़ती है, ताकि हमारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता है, सब कुछ भगवान के अनुसार ही होता है। तो इस तरह से हमको हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बस झाड़ू की ये विशेष बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बोला है, और ये मैं भी करती हूँ। बच्चे सभी के स्कूल जाते हैं, मेरे भी बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो मैं भी सुबह जल्दी ही झाड़ू लगाती हूँ। अभी तो बिल्कुल 5:30 बजे ही दिन निकलता है, 5:30-6 तक बच जाते हैं। बादल होता है तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून की तो 4:30 बजे ही दिन निकल आता है। तो हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता है, हमें सूरज उगने से मतलब होता है कि सूरज किस समय उगता है। इससे पहले हमको अपना पूरा घर साफ़ स्वच्छ कर देना चाहिए, और भगवान का मंदिर सबसे पहले हमको साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा घर साफ़ हो जाता है, भगवान का मंदिर नहीं होता है। तो इससे भी बहुत कुछ होता है कि भगवान हमारे ऐसे ही बैठे हैं, इनका हमने अभी मंदिर साफ़ नहीं किया है। चाहे पूजा जितने टाइम मिले उस समय करनी चाहिए, लेकिन हमें मंदिर झाड़ू बाड़ू लगा के धुलाई बुलाई करने के बाद तुरंत पहले हमें मंदिर साफ़ कर लेना चाहिए। इसे नहाने से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मंदिर साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए ये विशेष बातें जो ऐसी होती हैं कि भगवान का मंदिर भी साफ़ हो जाता है, हमारा घर भी स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह हम अपना पूरा कार्य आराम से करने के बाद नहा धो के पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद में पहले ये कुछ बातें हैं जो हमें खास कर ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। राधे राधे सभी भक्तजनों के लिए। ये विशेष गृहस्थी की बातें हैं, सारी वीडियो मैं गृहस्थी की ही ऊपर बनाती हूँ, और ये खुद जो जिस टॉपिक पे मैं ये बात करती हूँ ये सारी बातें मैं बस वीडियो और ये सब कुछ मेरे जीवन में मैं खुद करती हूँ अपने घर में। तो इसी तरह मैं दूसरों के साथ शेयर करती हूँ। तो सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी को आशीर्वाद मिले, सभी के बच्चे पढ़ें लिखें, सर्विस बने, सभी बच्चों की सर्विस लगे। इससे सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, दरिंदरी और बीमारियां नहीं आती हैं, और माता लक्ष्मी भी हमसे बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। इसी तरह हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं जानते हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं फ़ोन में देख के तुरंत अपने जीवन में अपनाती हूँ। पूजा पाठ में, धर्म और संस्कार वाले काम में मैं कभी भी देर नहीं करती हूँ। जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं तुरंत ही करती हूँ, जो भी सही होता है उसको मुझे ज़रूर करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।